75 में कहा हापुड़ आ गई है। मैंने कहा गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? सुपर फास्ट थी तो बोला कि इसको आगे ना सिग्नल नहीं मिला इसलिए खड़ी है। मैंने कहा हापुड़ आ गए, उतरना मुरादाबाद। मैं सूटकेस लेके वहीं कूद गया नीचे। तो जनाब खड़े थे, उन्होंने कहा इधर आओ, यहाँ कैसे कूदे? मैंने कहा आंख लग गई थी, उतरना मुरादाबाद का, आ गया यहाँ। तो एक ने कहा बोले भाई झाड़ा लो, कुछ है तो नहीं। तो मैंने कहा जनाब अगर अभी कह दूं कि छोड़ दो वरना फट जाएगा। तो 4 किलोमीटर तक नहीं रुकोगे। ये कंडीशन है। हम आतंक वाले नहीं, हम अमन वाले लोग हैं। हम जलाने वाले नहीं, हम जलतों को बुझाने वाले लोग। हमारी शनाख्त गलत तरीके से कर रहे हो आप। तो वो फिर हंसा कि बात सही कही है। तो मैंने कहा जनाब ये ना करें। खैर वो लोग भी अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है जाइए। मैं आपसे बताना चाहता हूं तो ये हुजूर की सुन्नत है। हाँ पकड़ लेते तो जान को आ जाता। मैं भी कह देता ट्रेन में वापस कौन और रह गया। समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन दौर है, हर दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन फर्क क्या, हमने ये दाढ़ी तुम्हारे लिए नहीं रखी, न किसी ने कान पे तमंचा रख के रखवाई है, न कोई हमारे हाथ में चाकू रख के नहीं कहता नस काट दूंगा वरना कुर्ता पजामा पहनना। हम ये इसलिए करते हैं कि कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। हम ये करते ही हुजूर के लिए। हमें सबको ये करना है, सबको ये करना है। यकीन कर लो और समझ लो कल को सबको मरना सुबह में। फर्ज कर लो कल मरना सुबह को। तैयारी कितनी है? पक्की होगी ना सारी? अभी मौलाना को 100 रुपए दिए, हमने भी फ्री कर दी जन्नत यहाँ बैठ के। जो 100 रुपए देखा है कसम से जन्नत ही जा रहा। 500 दे गया तो बोले इसे तो मैंने ख्वाब में हुजूर के साथ देखा था। 1000 दे गया तो कह रहे साहब ये 3 बार मदीने मेरे साथ रहे। यहाँ बैठे बैठे लंबी लंबी फेंक दी, उसका भी दिमाग खराब। 100 रुपए में जन्नत बट रही है। कंडीशन है क्या? तैयारी अगर कल मौत आ जाए है कोई तैयारी? अच्छा एक बात कही थी, क्या नाम बताया था आपने? फैजान भाई ना? फैजान भाई ये बहुत जमाने से जिंदा है। ये जुमला कहा था ना असद भाई ने, बहुत जमाने से जिंदा है। ये करम है अल्लाह का, वरना जानते हो वो तो ऐसा कादिर मुतलक है, माँ के पेट से ही जिंदा नहीं निकलने देता। जिसे चाहता पैदा होने के बाद मार देता है, जिसे चाहता 2 साल में मौत दे देता है, जिसे चाहता 8 साल में मार देता है, जिसे चाहता 12 साल में मौत दे देता है। किसी को जवानी की दहलीज पे कदम रखते रखते कफन में लपेट देता है। किसी को 28 में मारा, किसी को 30 में, किसी को 35 में। आज तक हम जिंदा हैं। अगर वो हमें 6 साल की उम्र में मार देता तो क्या कोई बिगाड़ लेता उसका कुछ? अगर उसने 12 साल में मार दिया होता। हमारी उम्र 30-35 को हो गई है। अगर हम आज जिंदा है तो कोई नेकी ऐसी करके बैठे जो जिंदा है। और खुदा के वास्ते उसने अगर ये जिंदगी दी है, मौके को सारे गनीमत समझे, अपने रब को राजी करने की कोशिश करे। ख्याल करना मेरे भाई, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलनी है। जब गुनाह का ख्याल आता है लोग कहते मौज कर लो, जवानी दोबारा नहीं आनी है। हम ये कहते इबादत कर लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है। ऐसे काम करके चले जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि जब तुम जनाजे में लेटे हो, कफन में लिपटे हुए हो, एक चादर आयत वाली तेरे सीने पे पड़ी हो, लोग पीछे पीछे चल रहे हो और कोई अजनबी आके ये पूछे कि ये जनाजा किसका है, तो लोगों की इकट्ठी भीड़ ये ना कहे कि बदबख्त का जनाजा है। कंधा देख करके भागते लोग ये ना कहे कि ये कमीने का जनाजा है, बल्कि लोगों की उमड़ती भीड़, लोगों की दौड़ती भीड़, लोगों की चाहते और तेरे जनाजे की खुशबू ये जमाने को बता दे। हमसे पूछ रहे हो ये कौन जा रहा है, तो सुनो लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सोनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, लाखे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत जिंदाबाद, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मेरी ड्यूटी तमाम हुई। खुदारा इतना बदल जाना है, इतना बदल जाना है। ये जलसा 35 साल से हो रहा है, 35 साल से। उम्मीद है हर जलसे से एक ना एक सबक आप सीखते होंगे, लेकिन आज एक सबक सीख जाना। सुबह जब हो हर घर में कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता है तो आज मोबाइल के जरिए लगा दो। सुबह उठे जो फजर में उसकी ड्यूटी लगा दो, सारे नमाज से फारिग हो, कुरान हो जाए शुरू। आप कुरान से फारिग हो, कम से कम 10 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। असद भाई कह रहे हैं मैं तो अशर मुबशरा के हवाले से कर रहा था बात, असद भाई ने कहा गौस पाक के हवाले से 11 ही करना, 10 पढ़ना या 11 पढ़ना मर्जी है, चाहे 12वीं कर लेना, वरना तो 25-26 वाले भी तो हम ही हैं। लेकिन एक क्या है कि कम से कम ये रहेगा ना कि हमें 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो हमारा एक टारगेट रहेगा। और अगर निस्बत हो उस पाक की लग गई तो कभी तू भूलेगा तो बगदाद वाला याद दिला देगा। ये माँ बहनें बैठी हैं, देखो हाथ जोड़ के तुमसे कह रहे हैं, तुम बच्चों को नाश्ता कराने से पहले मोबाइल फोन के हाथ में, तुम भी जान बचाने के चक्कर में, वो अभी दूध पीता बच्चा है, उससे मोबाइल का वजन नहीं उठता, टुन टुन लगा के उसके हाथ में दे दी। हाँ, और खुद बातें बचोलने बैठ गई। हाँ, तेरी नदी क्या कह रही थी, तेरी सास क्या कह रही, कौन निकल इससे, बरकत तो यही खत्म है। कह रही आदमी बड़ा काला है मौलाना, रुकता नहीं, रुक जाएगा जिस दिन तेरी जबान रुक गई। ये गीबत, ये चुगली, ये खत्म कर मेरी बहन। तू भी तो कनी से फातिमा ज़हरा है, तू नबी नहीं बनी है, लेकिन नबियों को रब ने तेरी गोद में उतारा है। ये तो तेरी भी शान है। अब्दुल कादिर तेरा बेटा है, हाँ, गरीब नवाज तेरा बेटा है, साबिर कलियरी तेरा बेटा, वारिस देवा तेरा बेटा, अहमद रजा तेरा बेटा है, मुफ्ती आजम तेरा बेटा है, ताजुल शरिया भी तेरी गोद में आया। मगर शर्त है तू मां तो बन, सही वाली मां बन, आग ना लगा, लड़ाई ना कर, गलत नहीं। कहते घर में कहते पत्ते बढ़ना, रखो कंधे पर रोटी, हर रोटी में बोलो ओ तोबा तोबा तोबा, बाल आ गया रोटी बदल दो, बाल आ गया तो रोटी बदल दी तूने। तेरी घर की बेटियां बहुएं बदकिरदार हो गई हैं, तूने क्या कैसे बदलेगा? सिर्फ एक तरीका है, घरों में बरकत चाहते हैं ना सारे लोग, मेहनत करते हैं ना सारे लोग, चाहते हो कि मेहनत करते हैं तो बचे भी ना, नहीं चाहते हो तो रख जाओ यहाँ पे लाइक, तो चाहते हो तो बोलो जरा, मैं वजीफा बता रहा हूँ, बचना चाहिए कि नहीं? माँ से कहो जब भी रोटी बनाना सर ढक के बनाना, और रोटी बनाने से लेके खिलाने तक जब भी याद आए मेरे हुजूर को दुरूद पढ़ती रहना। रिस्क में बरकत भी होगी, और जो लुक़मे आपके हलक के अंदर जाएंगे वो इतना अच्छा असर पैदा करेंगे कि आप अजान से पहले पहले मस्जिद में नजर आने लग जाएंगे। हलाल रोजी का बड़ा अहम रोल होता है, बड़ा अहम रोल हलाल रोजी का इबादत में है। एक बच्चा था ना, बच्चा मस्जिद के बाहर, छोटा सा बच्चा, जैसे ये बच्चे बैठे, छोटा सा बच्चा 7-8 साल का बच्चा, सारे नमाजी नमाज पढ़ के निकले, उसने ना आधे जूते इधर कर दिए, आधे इधर कर दिए। उससे पूछा ये क्या किया तूने? उसने कहा कि ये जन्नतियों के जूते हैं, तो ये जहन्नमियों के जूते हैं, ये नेकों के जूते, ये गुनाहगारों के। मैंने कहा ये तुझे कैसे पता? कहा रब ने मुझे वो तासीर बख्शी है कि मैं देख के पता लगा लेता हूं। ये कैसे हुनर आ गया? तो एक दाना आदमी था, उसने कहा हजरत आज ये मुझे दे दो बच्चा, कल बता दो। लेके गया, खाना खिलाया, भेज दिया। अगले दिन फिर कहा कि अब जरा जूतियां तलाश कर, कौन सी जन्नती की और कौन सी जहन्नम की। अब वो देख रहा, उसे दिख ही नहीं रही। उसने कहा मुझे सारी एक सी लग रही है। उसने कहा हो क्या गया? ये कल जूतियां छाट रहा था, आज इसे पता नहीं। तो उसने कहा जनाब कल तक इसने सारे लुकमे हलाल के खाए थे, रात मैंने इसे एक लुकमा हराम का खिला दिया था। ये बड़ी चीज। तो रोजी हलाल, अच्छी रोजी हो तो
लुक में बरकत बनते, नूर बनते। बहनों से गुजारिश है, ये ना ये भी जान छुड़ाती है। बच्चा पहले तैयार हो गया, टिफिन तैयार नहीं है, कह ले जब तक गेम खेल, मैं अभी तेरा टिफिन तैयार करती हूँ। खुद किचन में बच्चे के हाथ में गेम, 10 दानों की तस्बीह बना, 10 दानों की, और ये लाजिम कर ले कि ड्रेस पहले बनानी है, पहनानी है, टिफिन बाद में बनाना है। बच्चे को टेबल पे बैठा के बेटे रात भर पढ़ा सोया सब कुछ हो गया, मैं रोटी ला रही हूँ, तू मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, तस्बीह उसके हाथ में दो, रोज अपने बच्चों से 10 बार दुरूद पढ़वाओ। खुदा की कसम हम जानते हैं जब असद भाई किसी गली से गुजरे, एक बच्चा इन्हें रोज देख के सलाम करे, रोज सलाम करे, रोज सलाम करे, ये कितनी बड़े आदमी क्यों ना हो। एक दिन तो पूछेंगे बताइए साहब, साबिर साहब ये किसका बच्चा है, नाजिम साहब ये किसका बच्चा है कि ये रोज सलाम करता है, तो ये बताएंगे ये फला का बच्चा है जिसके घर में रोज तुम्हारी नाते बजाई जाती है, रोज तुम्हारे बड़े कलाम चला करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बिला तमसील, तुम्हारा बेटा रोज 100 मरतबा नहीं 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा। जब फरिश्ते रोज लेकर के जाएंगे, किसी दिन तो आका कहेंगे ये किसका बेटा है, ये किसका पोता है जो रोज दुरूद पढ़ता है। जिस दिन आका ने पूछ लिया समझ लेना यहाँ आना भी कामयाब, यहाँ से जाना भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुन रहे ना, क्या करेंगे बच्चों, रोज कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 10 या 11, ये जिसको जो भी आदत लग जाए, ठीक है जी, 10 या 11 मरतबा करेंगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह करे करें। और कल जो नहीं आए तुमसे पूछे रात क्या मिला तुम्हें, कहना सुनो आज से पहले जब सुबह उठते थे तो गाने गाते थे, जब से जलसे में आए, जलसे से आए है ना, सूरज निकलता है तो हमारे घर से कुरान के तराने निकला करके। इतनी तब्दीली हमें लानी है। और नौजवानों चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, दाढ़ियां सजा लो ताकि कफन में लिपट के चलो तो चेहरे हसीन लगे, देखने वाला हुजूर का गुलाम कहे, लोग फख्र से तुम्हारा जनाजा पढ़े, फख्र से। वरना कई बार कंधे पर रख के कहते हमने थोड़ी मारा, गर्मी लग रही है, हम पेड़ के नीचे खड़े होंगे। भीड़ पे भरोसा ना करना, ये तुम्हें बख्शवाने नहीं आती है, इनमें 90% अपने अब्बा का कर्जा उतारने आते हैं। कि हमारे अब्बा के माए थे प्रधान, हम भी जाते हैं। 90% इसलिए आ रहे भाई, 10% खाली तुम्हें बख्शवाने की नीयत से आते। आके भी अगर अंदाजा लगाना हो तो देखो, धूप हो, लोग साया तलाश करते हो, समझ लेना बख्शवाने आए ही नहीं। जो धूप में खड़े होकर सफर इमाम का इंतजार करे, समझ लेना ये तेरे बाप का सच्चा हमदर्द है। ये भी कड़वी सच्चाई हमारे बीच। तो धोखे में ना रहना, अपनी तैयारी खुद करो, कल मौत आ जाए क्या पता है, कुछ नहीं ना, बस इतना करो आज की रात ही अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो, कोशिश करें अल्लाह हमसे राजी हो जाए, राजी हो जाए। अगर वो राजी हो गया, खुदा की कसम सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, तुम्हारा सोना भी इबादत हो जाएगा, तुम्हारा जागना भी इबादत हो जाएगा। अगर वो रूठा है ना, वो नाराज है ना, तो फिर बचने के रास्ते नहीं है। सीधी सी बात हम जानते हैं, हम तो जानते कि वली भी तभी दे सकता है जब खुदा राजी होगा, जब रब ना चाहे तो फिर वली भी नहीं देगा। इसलिए पहले रब को राजी करना है। मेरे भाई ने कहा था कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है ना, बात मुकम्मल हो चली है, 1.25 घंटा हो चुका, हुजूर का शजरा पढ़ना है। लेकिन देखो असद भाई जब पढ़वा रहे थे ना, आप बहुत जोर से सुभान अल्लाह कह रहे थे, मैं हसद नहीं कर रहा हूं इनसे, मैं चाहता हूं कि आप उससे भी ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहो जितनी जोर से तब कहा था जब असद भाई ने पढ़ा था। इतनी आवाज है तुम्हारे अंदर, सुनो भाई ऐसे थोड़ी इसी करके नहीं, एक साथ बताऊं कैसे कहना, बताऊं कैसे कहना, अभी बताओ, जोर से कहना जरा, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। और जोर से तेरे महबूब को पुकारे, तेरी तस्बीह बयान करे, अल्लाह आज की रात के सदके उसे माँ के साथ मदीने का सफर अता फरमा। अभी और ताकत है, अभी निकलेगी, देखो उलमा आमीन कहेंगे और ये सुभान अल्लाह कहेंगे। दुआ मैं कर रहा हूँ, आप आमीन कहना, बेड़ा पार होना। या अल्लाह जो और जोर से, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। तुम अपने आप को पहचान लो,
तो लोगों को पसीना आ जाए। पहचान क्या बात है, बहुत मतलबी लोग, बहुत मतलबी लोग। देखिए मतलब की बात की तब इन्होंने जोर से सुभान अल्लाह। अब बगैर बस मोहब्बत में कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। भाई ये बात अब आपको पता लग गई ना ताकत कितनी है तुम्हारे अंदर, ठीक है ना? अब मुझे जो शजरे का हुक्म है उसके हवाले से बता दूं मैं आपको जो बोलना है ना। जब मेरा हाथ का इशारा होने लगे ना तो ये मत समझना मौलवी दाद चल रहा है, ये समझना मौलवी सांस चल रहा है। ये समझना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। क्या बात, ठीक है? वो सांस कब ली जाएगी आपको सुभान अल्लाह बोलना है, ठीक है? आप सुभान अल्लाह कहोगे उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। क्या बात है। अल्लाह राजी होगा, आपको नहीं मिलेंगी, उसके खजानों में कमी तो है ही नहीं। जब आपको मिलेगी तो फिर अपना भी काम हो जाएगा मोहब्बत से, है ना? ये जो सामने वाली डिस्प्ले है ना, अल्लाह करिए अच्छी हो। ए बेटे मोबाइल नीचे कर ले यार, इसके चक्कर में कई मर गए सेल्फी लेते लेते। खुदारा आज फेस टू फेस सुनिएगा, मैं पढ़ने लगा हूं, ये डिस्प्ले अच्छी और बोले जरा सुभान अल्लाह। दोस्तों इतने बड़े मर्द हैं कि झाड़ों में भी टोपी नहीं ओढ़ रहे। गर्मी में तो चलो गर्मी लग रही होगी, इन्हें झाड़ों में भी गर्मी लग रही है। झाड़ों में भी गर्मी लग रही है, समझ रहे ना? अल्लाह करे जब अगली बार ईद पे जूता खरीदो तो एक टोपी भी अच्छी खरीदो। तुम जब से तुमने टोपियां उतारी तो बहन ने दुपट्टे उतार दिए। तुम टोपी लाजिम कर लो, बहनें दुपट्टे लाजिम कर लेंगे, है ना? आप ये लाजिम कीजिए, टोपी रहनी चाहिए सर पे, रहनी चाहिए। कुर्ता पजामा पूरा हिंदुस्तान किस दिन पहनता बताओ? नहीं नहीं, मैं बताऊं 10 मुहर्रम को पूरी कौम पहनती है कुर्ता पजामा। असली मुसलमान तो उसी दिन समझते हैं अपने आप को, 10 वाले दिन, या फिर 12वीं के जुलूस में। तुम एक दिन कुर्ता पजामा पहनते हो, लोग वीडियो बना के डालते हैं, देखो खतरनाक कौम। एक दिन पहनना तो खतरनाक हो जाते हो, 365 दिन पहनो, फिर रंग भी बदल जाएंगे, ढंग भी बदल जाएंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ये खड़े वाले लोग इनमें लड़की वाले भी हैं, हमारे भाई हैं, क्या नाम है हमारे? आसिफ भाई हैं और जुबैर भाई हैं जी, सारे हैं। अल्लाह सलामत रखे, बुजुर्गों को कैद रखो ताकि ठंड में निमोनिया ना हो जाए, ठीक है? अंदर बैठे, ठीक है? मैं चाहता हूं कि जो जवान है वो सामने वाले बोले सुभान अल्लाह। आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा मेरे भाई, आप भी साथ दे और आप भी साथ दे। मैंने अभी तक आपसे दाद की भीख नहीं मांगी है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं बोलने के लिए ताकि थोड़ा सा सांस भी मिल जाए, थोड़ा सा सवाब भी मिल जाए, है? दोनों मिला के जब मिलेंगे तो मौज आ जाएगी। ऑपरेटर साहब तुम्हारे घर आके हम बताएंगे सेटिंग कैसे होती है, वरना इसकी आवाज कौन? हम जब आ जाते हैं तो 20-25 हजार खर्च ही होता है। बहुत ज्यादा सेटिंग होती है, ठीक है जी, बोलेंगे 10 आदम के बेटे शीश। ऑपरेटर साहब मैं गा के पढ़ रहा हूँ असद भाई की तरह, अब माइक भी वैसे ही कर दो ताकि सुकून और सहूलत हो जाए थोड़ी सी, है ना? थोड़ा ये चेयरमैन लोग जो है ना, अल्लाह इन्हें चेयरमैन रखे, ये जितने जमींदार हैं अल्लाह इन्हें जमींदार रखे, और जितने ये खड़े हैं इनको हुजूर का पहरेदार रखे, है ना? मैं कोई बदुआ नहीं दूंगा, मेरे अब्बा का क्या जाता अगर रुतबे बुलंद हो जाए। कौन सी घड़ी मकबूलियत की, माशाअल्लाह, कौन सी घड़ी मकबूलियत की है? क्या बात है। अल्लाह सुन ले, जबान पक्की कर दे तो काम ही बन जाएगा ना। तो अगर ये चेयरमैन भी बोल दे तो फिर
महफिल और अच्छी हो जाए। जो पीछे खड़े लोग हैं ना, आप भी हुजूर की महफिल में हो, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, यकीनन आप भी हुजूर की महफिल में। जो पीछे खड़े लोग हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप भी हुजूर की महफिल में है ना? है तो जरा कह दे या रसूल अल्लाह। कोई बात नहीं भैया, आपने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है ना, कोई मसला नहीं है। घर जाना आप भी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना अम्मा तेरे दूध का कमाल था, अब्बा तेरे हलाल लुकमों का कमाल था। सबने बैठ के मदीने वाले का जलसा सुना, मैंने खड़े होकर हुजूर का जलसा। क्या बात है, सिर्फ इतना सा काम करना है, क्या बात है ना? तो अगर बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूँ, पूरी करके रुकूंगा। क्या बात है, धोखा दोगे तो छोड़ दूंगा बीच में। क्या बात है, पूरा सुनना तो साथ देना है। आसिफ भाई अपनी टीम संभाल के रखिए। भाई जोर से बोले आप हजरत, वरना नमाज जनाजा की भी नियत कर सकते हैं आप। अब बच्चे अजान तो हो ही गई है उस नमाज की जी, जमात होनी बाकी। बस ठीक है, वाह जरा बोल दे। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद के बेटे हल्फा, हल्फा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे रोहित, रोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, वाह वाह वाह, किराना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे नूर, नूर के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुशियां का फरमाए, फरमाए वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपके लिए सारे जहान, आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, हुजूर कुल कायनात के लिए रहमत बन करके आए। मैं गुजारिश करूंगा खुदारा हुजूर के फरामीन पर अमल की कोशिश करे। अल्लाह करे आइंदा साल दाढ़ी वाले ज्यादा होने चाहिए, बेदाढ़ी वाले कम होने चाहिए। खुदा करे कि जितने हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, अल्लाह हम सबको मरने से पहले हुजूर के मदीने की अल्लाह सलामत रखे। अरकान कमेटी की कोशिश है, काबिश मेहनत है, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी मेहनतों से महफिल सजी है। अल्लाह तमाम मेंबरान को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बच्चों हुए अगलातुन को माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर